हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आपके अपने चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम सोनी पर। आज की रात है कुछ स्पेशल्स क्योंकि इट्स वंश 14th बर्थडे। बस कुछ ही सेकंड बचे हैं 12 बजने में और वंश को कुछ पता नहीं है। तो हैप्पी बर्थडे वंश। मैंने उसे उठाया, एक्चुअली वो रूठ कर सो गया था। उसे लगा कि मेरे बर्थडे की कोई प्रेप चल ही नहीं रही है, यहाँ पर प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो ही नहीं रहा है। हम लोग ना अपने अपने काम में लगे हुए थे उसे सरप्राइज़ देने के लिए। तो जैसे ही वो सोने चला गया था तो मैंने उसके लिए केक बनाया और फिर वंश को उठाया। तो अभी बजे थे 12 और मैं उसे उठाने चली गई और पहले तो मुंह बना रहा था, फिर उठ गया, बहुत खुश हुआ और फिर हमने उसका केक कट किया। एक्चुअली फ्रेंड्स, वो ना सुबह जल्दी उठता है तो फिर रात में जल्दी सो भी जाता है, उससे हेडेक होने लगता है। तो मैंने उसे सोने भेज दिया था, तो इसी कन्फ्यूजन में सो गया था गुस्सा होकर। लेकिन अभी खुश था और हम सब ने केक कट किया उसके साथ में। ये केक मैंने घर पर ही बनाया है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है अपने एक दूसरे ब्लॉग में। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। और मैंने वंश को पूछा आपको केक कैसा लगा, तो उसका एक्सप्रेशन था बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, एक्चुअली वो कम पसंद करता है चॉकलेट वाला केक, लेकिन आज उसे इतना अच्छा लगा। और ये मैंने बिस्किट से बनाया था और सभी को पसंद आया, वंशिका को भी पसंद आया। और इधर यहाँ पर हमने सॉन्ग प्ले कर रखे थे हैप्पी बर्थडे वाले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है सुबह 25 अप्रैल की और मैं नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ और मैं सीधा जाऊँगी किचन में। सबसे पहले हम भोग प्रसाद बनाएंगे। तो मैं खाने में प्रसाद के लिए बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, खीर और पूरी। इधर मैं तैयारी कर रही हूँ खीर बनाने की और फटाफट से किचन में आकर मैं अपना खाना बना लूँगी। और उधर वंश भी उठ गया है और वो सावर लेकर रेडी हो जाएगा। तो पहले वो मंदिर जाएगा, उसके बाद में फिर हम प्रसाद वाला खाना निकालेंगे, मंदिर में भोग लगाएंगे। तो मैंने इधर अपनी पूरी भी बनाकर रख ली थी। पहले मैं प्रसाद के लिए गरम पूरियाँ बना लूँगी, उसके बाद जब भोग प्रसाद निकल जाएगा, भगवान जी को भोग लग जाएगा, तो उसके बाद में फिर मैं गरम पूरियाँ दोबारा बनाऊँगी। तो ये था वंश का आउटफिट आज के लिए। और अभी वंश नहाकर रेडी हो गया और ये जल लेकर जा रहा है मंदिर। मंदिर में दर्शन करेगा भगवान जी के। और ये हमारे घर के पास वाला ही मंदिर है। आप भी श्याम बाबा जी के दर्शन करिए और हनुमान जी के दर्शन कीजिए, बालाजी महाराज के। और अब वंश घर आ गया था तो पहले मैंने एक थाली में पंडित जी के लिए खाना निकाला। हमारे यहाँ ऐसे ही निकालते हैं। और फिर मंदिर में मैंने भोग लगवा दिया वंश के हाथ से ही। उसका ही बर्थडे था तो मैंने सोचा आज उसी से भोग लगवा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि भोग कौन लगाएगा, हम घर में कोई भी भोग लगा देते हैं, चारों मेंबर में से कोई भी। और इधर वंश अपनी कुछ क्लिप्स ले रहा था, कुछ वीडियो बना रहा था, बहुत खुश था। और फिर इधर हम सब ने बैठ के अपना लंच कर लिया है। वंश बहुत खुश है और ये उसके कज़न ब्रदर हैं। तो ये था आज का खाने का मेन्यू और वंश को बहुत टेस्टी लगते हैं खीर पूरी। खीर मैंने इसीलिए बनाई, उसकी बहुत फेवरेट है। और अभी शाम के 6 बज गए हैं और वंश रेडी हो गया है। ये उसका शाम का आउटफिट है। एक्चुअली वो कुर्ता पजामा नहीं पहनता, वो कंफर्ट जोन में रहता है, तो जीन्स और टी शर्ट ही उसने पहनी है। और उसका ये एक और केक कट होगा अभी। तो ये वंशिका सबकी क्लिप बनाते हुए, उसके डैडी, और ये उसके दोनों भाई हैं बड़े, और ये छोटा भाई, छोटी बहन। एक्चुअली ये फैमिली में से ही बच्चे हैं हमारे। ये बड़े वाले बच्चे वंश के ताऊ जी के हैं और छोटे वाले चाचा जी के। सारे कज़न ब्रदर सिस्टर हैं। तो जी कैंडल बंद करेंगे और फिर वंश का केक कट कर लेंगे सभी के साथ मिलकर। तो ये सेकंड केक सेरेमनी चल रही है, एक केक रात में ही कट कर चुके हैं। वंश बहुत खुश है, उसे तो बहुत मज़ा आ रहा है। देखिए उसके स्माइल से पता चल रहा है, और खुद को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए। तो हैप्पी बर्थडे वंश, खूब खुश रहो मेरे बेटे। और मैंने, इसके डैडी ने और हम सब ने मिलकर इसका केक कट करा दिया था। और देखिए सब एक दूसरे को केक खिलाते हुए, पहले हमने ही वंश को केक खिलाया और फिर सभी खिलाएंगे।
और यहाँ वंशिका की और सबकी मस्ती चल रही है थोड़ी थोड़ी। और ये कुछ पिक्स है। ये वंश का बड़ा भाई है, ये छोटा, और ये छोटे वाले से बड़ा। ये सब कज़न ब्रदर सिस्टर हैं और ये दोनों छोटे चाचा के बच्चे हैं। ये सबसे छोटा भाई पूरी फैमिली में और ये सबसे छोटी बहन है। और ये सारे बहन भाई और ये वंश मेरे साथ। तो वही है कि अगर पिक्स क्लिक कर लेते हैं तो कुछ मेमोरी क्रिएट हो जाती हैं, कुछ मेमोरी बन जाती हैं। और जब भी मन करता है तो आप इन्हें खोल कर देख सकते हैं। बातें भी चली जाती हैं, यादें भी चली जाती हैं, लेकिन ये जो मोमेंट्स हैं ना, इन्हें कैप्चर करके रख लीजिए। और अब हम निकल पड़े हैं। वंश के लिए एक और सरप्राइज़ है। एक्चुअली उसने कहा था कि उसे अपने मामा के साथ ही अपना बर्थडे मनाना है शाम को। तो मेरा मायका गाज़ियाबाद में है, तो हम वंश के नानी हाउस आ गए हैं और वंश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पर भी फिर से केक कट होगा। वंश के मामा ने उसके लिए ये वाला केक मंगवाया है, फ्रूट्स विद ड्राई फ्रूट्स विद ओरियो बिस्किट, पता नहीं क्या क्या इसका नाम है भाई। तो वंश के नाना और नानी जी उसका केक कट करा देंगे। और वंश ये वाली कैंडल जलाते हुए, ये ना अभी देखो खुल के चारों तरफ फैल जाएगी और इसके अंदर ना बहुत प्यारा सा साउंड आता रहेगा। और वंश के मामा ने ना केक कट होने के बाद में इस कैंडल का ना पोस्टमार्टम कर दिया था इसका साउंड चेक करने के लिए। अदरवाइज ये पूरी रात बजने वाली थी, तो फिलहाल केक कट के बाद ही इसे बंद कर दिया था। कितनी प्यारी कैंडल लग रही है। हम लोग पहले ऐसी लाया करते थे बच्चों के बर्थडे पर। और अभी मम्मी पापा ने इसका केक कट करा दिया। अभी बारी है वंश को केक खिलाने की। तो सबसे पहले मम्मी पापा ने केक खिलाया, फिर मैंने और वंश के डैडी ने वंश को केक खिलाया, फिर उसके भैया ने उसे केक खिलाया और अब उसके मामा उसे केक खिलाएंगे। और मामा की मस्ती भी साथ साथ चल रही है, तो वंश के फेस पर भी उन्होंने केक लगा दिया। इस साल तो वंश थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार हो गया। अदरवाइज़ कोई फेस पर केक लगाए तो वंश रोने लगता था। तो अभी हम लोग जाएंगे डिनर के लिए। और ये गाज़ियाबाद में एक उड़प्पी रेस्टोरेंट है, वहाँ हम जाएंगे। वहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। वैसे तो ये साउथ इंडियन के लिए फ़ेमस है, बट इसका बाकी खाना भी ना ऐसे ही फेमस है जैसे कि इसका साउथ इंडियन फूड। तो यहाँ ऑर्डर करेंगे हम अपना डिनर, और साथ साथ सबकी गॉसिप भी चल रही हैं और फ़ोटो भी क्लिक हो रहे हैं। तो कुल मिला के ना सबकी मस्ती चल रही है और खाने का वेट भी चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ना वेटिंग होती है, ये फुल रहता है, तो खाना आने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और तब तक सब ने बहुत मस्ती की अपने अपने हिसाब से। तो आ गया था इसका खाना, और इसके बाद में आइसक्रीम और स्वीट डिश भी आई थी। तो सभी ने खाना खा लिया था और फिर हम लोग खाना खाकर बाहर आ जाएंगे। एक्चुअली बाहर का वेन्यू भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर झूला है और पिक्स क्लिक कराने के लिए भी अच्छी लोकेशन इन्होंने बना रखी है। तो हम सब लोग अपना डिनर करके बाहर आ गए हैं और अब यहाँ पर हम अपनी पिक्स क्लिक करेंगे। तो ये है वेन्यू, देख लीजिए, गाज़ियाबाद में उर्वशी पार्क के सामने है ये। तो अगर आप गाज़ियाबाद में रहते हैं तो यहाँ विज़िट कर सकते हैं। मैं तो शादी से पहले ही यहाँ पे आती जाती हूँ, मैंने तभी से देखा है। और शादी के बाद भी यहाँ पर कभी बर्थडे पार्टी, कभी एनिवर्सरी पार्टी, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करते ही हैं हम लोग। उधर अगर कुछ काम होता है मेरे मायके की तरफ, और ये लोग अपनी मस्ती करते हुए। और यहाँ पर है झूला। तो एक फैमिली और आई थी डिनर के लिए, वंश अकेले झूला एंजॉय कर रहे थे। छोटी सी बच्ची वंश के पास आकर बैठ गई और वंश बड़ा खुश हुआ और उसे झूला झुलाने लगा। इसके बाद भाई मैं भी झूले पर बैठ गई थी, क्योंकि मैं तो नंबर 1 शौकीन हूँ झूला झूलने की। और टाइम ज़्यादा हो रहा था, मेरा बिल्कुल मन नहीं था झूला छोड़ने का, बट घर तो जाना ही था। तो अभी दिल्ली भी पहुँचना था भाई को ड्रॉप करके घर पे। कुछ नई मेमोरी क्रिएट करके और उन सबको अपने साथ समेट कर, इसी आशा से मैं घर की तरफ बढ़ चली कि आने वाला साल इससे भी बेहतर होगा। और वंश 14 में टर्न हो गया है, तो वंश को नई खुशियाँ मिले,
सब कुछ मिले जो वो चाहे और एक अच्छा इंसान बने, एक बेहतरीन इंसान बने। और इन्हीं विशेष के साथ मैं अपने घर की तरफ बढ़ चली हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा ये बर्थडे व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वंश का बर्थडे व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड हैप्पी ऑलवेज।